आज हम एरिया ऑफ सर्किल के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए ये हो गया आपका सर्किल। हमने पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस सर्किल का समझ लिया था। तो ये पॉइंट्स आपको पता है कि ये सेंटर हो गया ओ और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो आर होता है। तो इस पूरे एरिया की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सर्किल का मतलब ये अंदर का पूरा पार्ट, ठीक है, शेडेड पार्ट जो मैं शेडेड बना रही हूँ, ठीक है, ये पूरा पार्ट। तो इसको कहते हैं एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। बहुत सिंपल सा फार्मूला है। सरकमफ्रेंस का फार्मूला आपने क्या पढ़ा था? सरकमफ्रेंस का फार्मूला पढ़ा था 2 पाई आर, ठीक है। और ये फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। दोनों आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए और दोनों का क्या डिफरेंस है वो समझना। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू किस में लेते हैं हम? मीटर में। अगर ऐसा यूनिट में ले रहे हैं तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। एरिया किस में निकाला जाता है? हमेशा स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इससे भी आप पहचान सकते हैं कौन सा फार्मूला। और ये 2 पाई आर, एक सिंगल आर है, आर का फिर वैल्यू क्या हुई? मीटर। तो ये मीटर में आंसर आएगा। पेरीमीटर यानी लेंथ, लेंथ मीटर में आता है और एरिया मीटर स्क्वायर में आता है। पाई की अपनी कोई यूनिट होती नहीं है, पाई एक रेशियो है, तो इसलिए ये आपका फार्मूला हो गया। तो दो फार्मूले हो गए। एरिया का फार्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस का फार्मूला हो गया 2 पाई आर। तो आज हम इसका एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस कौन से होते हैं जिसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और उसमें क्लियर कट पूछा होता है कि भाई एरिया निकालो, या आपको रेडियस दिया हुआ है तो एरिया निकालो, डायमीटर दिया है तो एरिया निकालो, एरिया दिया है तो फिर आप सरकमफ्रेंस निकालो, सरकमफ्रेंस दिया है तो एरिया निकालो। ये आपस में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस समझाऊंगी। जैसे रेशियो वाले, अगर रेशियो में रेडियस दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस दिया है तो एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ पाथ, अगर इसके बीच में एक पाथ बना हुआ है किनारे किनारे तो उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसमें हमें समझना पड़ता है, पिक्चर बना के उसको समझने वाली ज़रूरत होती है, वो वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल। तो एरिया आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। सॉल्यूशन में आप सब चीज़ें क्या दिया है और क्या निकालना है वो लिखना चाहिए। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस दिया हुआ है आपको 21 सेंटीमीटर। यूनिट पे हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। अब आपको रेडियस दिया हुआ है तो आप फार्मूला लिख दीजिए। एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल टू है पाई आर स्क्वायर। तो आपको सिर्फ आर चाहिए था, आर की वैल्यू आपको पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो वही वैल्यू रखते हैं, अगर नहीं दिया हुआ है तो पाई की वैल्यू हम रखते हैं 22/7, ठीक है। पाई की दो वैल्यू यूज़ की जाती है, आइदर 22/7 और दूसरी होती है पाई की वैल्यू 3.14। लेकिन 3.14 हम सिर्फ उसी कंडीशन में अप्लाई करते हैं जब क्वेश्चन में दिया हो कि आप पाई 3.14 लो, अदरवाइज आप 22/7 ही अप्लाई करिए। तो यहाँ पर हम वैल्यू ले लेंगे 22/7 क्योंकि इसमें दिया नहीं है, इंटू आर की वैल्यू 21। आर स्क्वायर का मतलब है आर इंटू आर, तो 21 इंटू 21। अब ये सिंपल लिनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया। जैसे लिनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे कर दीजिए। 7 3 जा 21। अब ऊपर वैल्यू मिली आपको 22 इंटू 21 इंटू 3, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर लीजिए। मान लीजिए मैं 3 और 22 को पहले मल्टीप्लाई कर दूँ 66 इंटू 21 में ना, रफ में मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 66 इंटू 21, 1 से दोनों को करोगे 66, 2 से करोगे 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 1 13, 6 + 2 8, 3 और 1 1386 इज द आंसर, 1386। तो एरिया आ गया आपका और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सिंपल क्वेश्चन जो एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर डायमीटर दिया हो तो कैसे करेंगे? तो फिर यहाँ पे एक और फार्मूला आपका अप्लाई हुआ जो आपने सरकमफ्रेंस में भी पढ़ा था कि डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि एरिया का फार्मूला है आपका पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको रेडियस पता करना है। तो डायमीटर इक्वल टू होता है 2r, रेडियस का डबल होता है डायमीटर। तो इस फार्मूले से आप डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस निकाल लीजिए। तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2, यानी डायमीटर का हाफ। ये वैल्यू है 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। सो रेडियस अब आपका आ गया। एरिया आपको निकालना है, तो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए
22/7 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। 7 2 जा 14, क्या मिला 22 इंटू 14 इंटू 2। अब 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये आ गया 44 इंटू 14। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। तो 14 और इसको हम 44। अब देखिए हमने नीचे 4 लिखा, उससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी कि जो ऊपर करेंगे हम वही फिर नीचे लिख देंगे। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, 56 आया। नेक्स्ट में भी आपका 56 आएगा, आसान हो गया। 6 + 5 1 11, 6 + 5 11, 11 1 कैरी और 5 + 1 6। तो आंसर आ गया 616। और चूंकि ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया इक्वल टू आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायमीटर है तो उसमें एक स्टेप आपका बढ़ गया, पहले रेडियस निकालना और उसके बाद एरिया वाला फार्मूला अप्लाई करना। तो इसमें 2 फार्मूले आपके अप्लाई हुए, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना है, फार्मूला जरूर लिखना है, ये नहीं कि आप डायरेक्ट कर दो। बच्चे यही गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें न तो रेडियस दिया हुआ है न डायमीटर दिया हुआ है, उसकी बजाय सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 88 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर आपको सर्कमफ्रेंस का फार्मूला पता होना जरूरी है। सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है 88 सेंटीमीटर, एरिया आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस का फार्मूला, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू होता है 2πr। सो 2πr इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, 2πr इक्वल टू सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 88। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 88। ये लीनियर इक्वेशन बन गया। वैल्यू पुट करते ही समझ जाइए कि ये लीनियर इक्वेशन है। अब इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करिए तो 7 उस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा 88 इंटू 7। 2 और 22 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो वो डिवाइड में जाएगा, 2 इंटू 22। यहाँ क्या बचा सिर्फ r, बाकी सब आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। अब इसे कैंसिल कर दीजिए। 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, क्या बचा 2 इंटू 7, यानी r की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। अब r आ गया तो फिर अब आप क्या निकाल लेंगे एरिया। तो एरिया इक्वल टू होता है πr स्क्वायर। 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 22 2 जा 44, 44 इंटू 14। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही वैल्यू थी 14 इंटू 44, तो हमने इसे सॉल्व किया था और ये वैल्यू आ गई थी 616। और यहाँ पे भी ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एरिया। तो सर्कमफ्रेंस अगर दिया हुआ है, डायमीटर दिया है, तो सबसे पहले रेडियस निकालो, क्योंकि एरिया के फार्मूले में रेडियस की ज़रूरत होती है। रेडियस आपने निकाल लिया तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए सर्कुलर टिन प्लेट इज 38.5, फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस। एरिया गिवन है, एरिया दिया हुआ है आपको 38.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और सर्कमफ्रेंस आपका क्वेश्चन मार्क। अब दोनों फार्मूला लिखो। सर्कमफ्रेंस का होता है 2πr, एरिया का फार्मूला होता है πr स्क्वायर। दोनों में अगर आप कनेक्शन देखो, पाई की वैल्यू तो आपको पता ही होती है 22/7, मिसिंग वैल्यू कौन सी r। r आपको यहाँ दिया नहीं है, सर्कमफ्रेंस में भी r है, एरिया में भी r है, r की वैल्यू है। तो अगर r की वैल्यू आपको पता चल जाए तो आप निकाल लोगे। तो r की वैल्यू हम पता करेंगे एरिया वाले फार्मूले से, क्योंकि एरिया की वैल्यू हमें मालूम है। तो जब हमें एरिया के फार्मूले से r की वैल्यू आ जाएगी और उस r की वैल्यू को हम सर्कमफ्रेंस वाले फार्मूले में निकालेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम करते हैं। तो πr स्क्वायर इक्वल टू एरिया, वैल्यू पुट कर दो 22/7 इंटू r स्क्वायर इक्वल टू एरिया है 38.5। तो r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 38.5 अपॉन ये वैल्यू 22 नीचे जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हटाइए और यहाँ पे अपॉन 10 कर दीजिए, क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो फिर एक जीरो बढ़ेगा। अब इसे आप कैंसिल करिए। सबसे पहले इसको चेक करिए क्या ये कैंसिल हो रहा है 11 से। तो ये 11 2 जा 22 हो जाएगा। इसको देखते हैं, 11 3 जा 33, 5 बचेगा, हाँ तो हो रहा है, तो इसे कैंसिल कर दीजिए। 11 3 जा 33, 5 बचा, 11 5 जा 55। अब
यहाँ 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो ये वैल्यू आई 7/2 इंटू 7/2। दो पेयर बन गए आपके आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 7/2 इंटू 7/2। और चूंकि ये पेयर में है, मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं है, पेयर में तो एक पेयर निकाल लीजिए 7/2। तो ये वैल्यू आ गई 7/2 मीटर, 7/2 मीटर। अब चाहिए तो इसको 3.5 लिख सकते हैं डेसिमल में, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तो सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सरकमफ्रेंस में हम डायरेक्ट यही वैल्यू पुट कर देंगे। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू है 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 7/2। अब देखिए ये वैल्यू रखने से, डेसिमल रखने से क्वेश्चन में कई बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप फ्रैक्शन रखोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 22। तो सरकमफ्रेंस आ गया 22 मीटर। तो इस तरह से एरिया ऑफ सर्कल के सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एरिया ऑफ सर्कल के ही कुछ डिफरेंट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि वो क्वेश्चन कैसे समझे जाते हैं, उन्हें और कैसे सॉल्व किया जाता है।